आ गए, तेरे जीजू आ गए। हेलो जीजू। ईशु तुम यहाँ? तुम्हारी बहन कहाँ है? एक्चुअली दीदी गई है मार्केट, उन्हें कुछ ज़रूरी काम था, तो आज मैं आपका ख्याल रखूंगी। अरे तुम मेरा ख्याल क्यों रखोगी? वैसे भी तुम मेरे घर आई हो, मेहमान हो मेरी, तो मेरा फर्ज बनता है ना तुम्हारा ख्याल रखना। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। पर आपने कभी मेरा ख्याल रखा है, तो मैंने सोचा मैं ही आपका ख्याल रखूंगा। ईशु क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो क्या है ना, मुझे आपसे प्यार है। क्या क्या बोल रही हो तुम? होश में तो हो? तुम भूल गई हो क्या? तुम अपने जीजा जी से बात कर रही हो, अपनी बहन के पति से। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है आपको? आपने वो कहावत नहीं सुनी है क्या? साली आधी घरवाली होती है। आपको पता है, जिस दिन से आपकी दीदी से शादी हुई है ना, मैंने आपको तो अपना पति बना लिया है। मैं आपकी आधी घरवाली हूँ। ईशु ये क्या बकवास किए जा रही हो तुम? तुम्हें पता भी है जो तुम ये बात कर रही हो ना मुझसे, अगर इसके बारे में तुम्हारी बहन को जरा सी भी भनक पड़ी तो वो क्या करेगी तुम्हारे साथ? अच्छे से पता है ना। फिर भी तुम ये पागलों जैसी बात क्यों कर रही हो? अरे जीजू, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? इसमें कुछ गलत थोड़ी ना है। मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप भी मुझसे प्यार कर लो। और रही बात दीदी की, तो उनको कौन बता रहा है? आप बताओगे क्या? देखो, बहुत हुआ तुम्हारा ये ड्रामा, समझी? तो पहली बात तो मैंने तुम्हें कभी उस नजर से देखा तक नहीं है आज तक। तो अब देख लो। ईशु क्या हो गया है तुम्हें? कल तक तो तुम बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। और देखो, जिसने भी ये कहावत कही है ना कि साली आधी घरवाली होती है, वो बहुत गलत कही है उसने। अरे जब जब भाभी के लिए देवर बेटे के समान होता है और देवर के लिए भाभी माँ समान होती है, तो ऐसे ही एक जीजा के लिए साली उसके बहन के समान होती है। मैंने देखो तुम्हें कभी उस नजर से देखा नहीं, तुम्हें जरूर कुछ हो गया है। मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता। देखिए जीजू, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आपसे प्यार हो गया है, और बदले में बस मुझे आपका प्यार चाहिए। अरे छोड़ो मेरे हाथ। मैं तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूं, इसका मतलब तुम कुछ भी करे जाओगी, जो तुम्हारे मन में आएगा वो बोलती चली जाओगी। हाँ, मैं तुम्हारी बहन का पति हूं और तुम्हारी बहन से प्यार करता हूं, यानी कि शिखा से। सुनिए ना, आप तो बिल्कुल सही कह रहे थे। जीजू तो सच में बहुत लॉयल है। मैंने कहा था ना, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो मेरे सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। आप बाहर चलें, जीजू को सच भी तो बताना है। सही कह रही, चल। निखिल, शिखा तुम कब आई यहाँ पे? और तुम्हारी बहन ने तो कहा था कि तुम मार्केट गई हो। नहीं मैं तो मार्केट गई नहीं थी। मैं तो वहीं उसी रूम में थी, दरवाजे के पीछे खड़े होके मैं तुम दोनों की सारी बातें सुन रही थी। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी बहन ने क्या क्या कहा है मुझसे? कहती है कि ये मुझसे प्यार करती है। देखो, ये सब बहुत गलत चीज है। मैं जानती हूँ उसने कहा तुमसे ये सब, लेकिन हम एक्चुअली क्या है ना, हम दोनों मिलकर तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहे थे बस। सॉरी जीजू, मुझे लगा हर मर्द की तरह आप भी धोखेबाजी हो गए, लेकिन नहीं, आप तो बहुत लॉयल हो और दीदी से बहुत प्यार करते हो। आई एम सॉरी। तुमने तुमने अपनी बहन के साथ मिलके प्रैंक किया? क्यों? एक्चुअली क्या है ना, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम गुस्सा मत करना। वो क्या है ना, ईशू की कोई दोस्त है, तो उसकी सिस्टर और उसके हस्बैंड के साथ भी उनका चक्कर चल रहा है। और इसने कहा कि आप भी एक बार देख लो टेस्ट करके, अगर बाद में कुछ ऐसा हुआ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा था, मैं तो बस ऐसे ही छोटा सा टेस्ट लिया, ऐसे मजे के लिए। तुम्हें पता है शिखा, तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसके बावजूद भी तुम अपनी बहन की बातों में आ गई और मेरे साथ ये खेल खेला। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और एक बात और, अगर आज मेरे मुंह से कुछ ऐसा वैसा निकल जाता तो क्या होता? हमारे रिश्ते में बहुत बड़ी दरार आ जाती। उसके बाद तुम मुझे डिवोर्स दे के चली जाती यहाँ से। मेरा क्या होता? हम दोनों के रिश्ते का क्या होता? ऐसा क्यों होता? मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, हम दोनों बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये तो बस छोटा सा मजाक था ना, तुम इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? अरे अगर फिर भी बाई चांस अगर ऐसा कुछ बोल देता मैं, तो क्या होता हमारे रिश्ते का? तुमने सोचा इस बारे में? तुम्हें तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, उसके बावजूद भी तुमने ये सब किया। अरे ये तुम नादान है, बच्ची है, तुम इसकी बातों में आ कैसे सकती हो? सॉरी निखिल, मुझे नहीं पता था सच में तुम इतना हर्ट होगा। सॉरी, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। सॉरी।
कोई बात नहीं। पर हाँ, ये तुम्हारा लास्ट बार है। अगर आज के बाद तुमने कुछ ऐसा किया ना तो मैं बहुत दूर चला जाऊंगा तुमसे। कैसी बात कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं होगा ठीक है। सर। आप दोनों को कभी किसी की नजर ना लगे। और हाँ, आज के बाद ना तुम भी अपनी दीदी को ऐसा कोई आइडिया मत देना। ओके जीजू। अच्छा बाबा ठीक है, अब हो गया, आप कुछ सुनाते रहोगे क्या? अच्छा, अब देखो तुम्हारी बहन आई है इतने दिनों बाद करके, इसके लिए कुछ अच्छा सा बना दो ना। हाँ हाँ, मैं दोनों के लिए कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। ठीक है, बैठो तुम चलो मेरे साथ, चलो 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 चलो। हेल्प कौन करेगा मेरी?